कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों को सहायता दे रहे ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ पुलिस ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। घाटी में आतंकवाद को खत्म करने के लिए पुलिस उन्हें सहायता प्रदान करने वाले OGW का भी पता लगा रही है। आज सुबह इसी अभियान के तहत कश्मीर पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा के त्राल इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। इनके पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। श्रीनगर में खून खराबा करने के इरादे से पाकिस्तान से घुसपैठ कर ट्रक में छिपकर घाटी जा रहे 4 आतंकवादियों के बन टोल प्लाजा में मारे जाने के बाद अब पाकिस्तान एक बार फिर बौखला गया है। हर बार अपने नापाक इरादों में विफल होने वाली पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर आतंकवादियों की भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के लिए सीमा पर गोलाबारी का सहारा लिया है। जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा किए गए सीज फायर उल्लंघन में एक भारतीय जवान शहीद जबकि एक अन्य घायल हो गया है। शहीद की पहचान हवलदार पाटिल संग्राम शेखर निवासी कोल्हापुर महाराष्ट्र के तौर पर हुई है। वहीं घायल दूसरा जवान नायक रैंक का है। घायल जवान को राजौरी सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नगरोटा मुठभेड़ को लेकर भारत सख्त हो गया है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार सुबह नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के उच्च आयुक्त को तलब कर कड़ी फटकार लगाई। सूत्रों के अनुसार सरकार ने उन्हें स्पष्ट रूप से चेताया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन से चलने वाली आतंकी गतिविधियों को बंद करे। भारत सरकार अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के संरक्षण के लिए सारे आवश्यक उपाय करने के लिए अड़िग है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा के पास बन टोल प्लाजा पर गुरुवार की सुबह मारे गए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकी अपने सरगना मौलाना मसूद अजहर के भाई मुफ्ती रऊफ असगर से भारत में बड़े हमले का फरमान लेकर आए थे। गनीमत रही कि देश की सजग सुरक्षा एजेंसी व सुरक्षा बलों ने उनकी साजिश को विफल कर दिया। आतंकियों के पास से मिली मोबाइल फोन और GPS डिवाइस से इस साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जिला विकास परिषद के चौथे चरण के चुनाव के लिए पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने सीटों का बंटवारा कर दिया है। जिला विकास परिषद की कुल 16 सीटों में से PDP को 7, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 4, कम्युनिस्ट पार्टी को 2, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1-1 सीट दी गई है। जम्मू कश्मीर में 20,000 कनाल से अधिक सरकारी जमीन पर हुए कब्जों को खाली करवाने के लिए सरकारी मुहिम तेज हो गई है। इस कब्जाई गई जमीन से अधिकतर जमीन ऐसी है जो रोशनी एक्ट के तहत कोड़ियों के भाव बेची गई। रोशनी एक्ट के तहत बेची की जमीन खाली करवाने की मुहिम शुरू करते हुए सांबा जिला प्रशासन ने गत दिवस क्षेत्र में व्यापक अभियान चलाया, जिसमें सांबा जिला के पल्थ गांव में रोशनी एक्ट के तहत दी गई 50 कनाल जमीन खाली करवाई गई। इस 50 कनाल जमीन में से 7 कनाल 13 मरला जमीन जम्मू कश्मीर के पूर्व MLC दुर्गा दास के कब्जे में की थी। शेरे लोलाब बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भारतीय सेना की 28 आर्डर द्वारा 21 नवंबर 2020 को AGS चंडीगढ़ में आयोजित किया गई। विभिन्न वेट कैटेगरीज में कुल 25 बॉडी बिल्डर्स ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों, सरपंचों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। विजेताओं को ट्रॉफी और पुरस्कार प्रदान किए गए। इस कंपटीशन को देखने वाली भीड़ मंत्रमुग्ध हो गई और इस तरह के आयोजन में शामिल होने पर काफी खुश थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष के मुंबई स्थित फ्लैट पर छापा मारा है। मिली जानकारी के मुताबिक NCB की गिरफ्त में आए एक ड्रग पेडलर की निशानदेही पर भारती सिंह और उनके पति के घर पर छापेमारी की गई। NCB को छापेमारी के दौरान संदिग्ध पदार्थ मिला। भारती और उनके पति दोनों को NCB ने मादक पदार्थों के सेवन के बारे में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। दिल्ली से गिरफ्तार जैश के आतंकियों से पूछताछ में उनका देवबंद से कनेक्शन सामने आया है। इसी के चलते दिल्ली पुलिस ने इन आतंकियों को आज देवबंद लेकर रवाना हो गई। वहां ले जाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। गौरतलब है कि सोमवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी में बड़े आतंकी हमले को नाकाम करते हुए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। इन आतंकियों से पूछताछ के दौरान इनके मोबाइल से भी काफी सबूत मिले हैं।